अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज पर पीएसएल के स्पेशल प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। आज पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट के अंदर अपनी पहली फतह हासिल की है, जबकि इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो तीसरी शिकस्त के बाद अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि टूर्नामेंट से कहीं बाहर ना हो जाए, क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो कुछ क्रिएट हुई है मुल्तान सुल्तान की अपनी गलतियों की वजह से, और मुल्तान सुल्तान ने जो संगीन गलतियां की हैं उसका खमियाजा आज मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो भुगतती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ उनके कप्तान, जिनकी कप्तानी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, और मोहम्मद रिजवान के अलावा उनके जो बैटिंग ऑर्डर है उसके अंदर जो तब्दीलियां की जा रही हैं, मुतवातिर तब्दीलियां की जा रही हैं, और बॉलिंग जो किसी भी टाइम पे चलने का नाम नहीं ले रही है, उसका नुकसान जो है मुल्तान सुल्तान की टीम को नज़र आ रहा है कि हो रहा है। और पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने आज सुख का सांस लिया होगा कि उनको पहली फतह नसीब हुई है। अब वो टूर्नामेंट के अंदर मौजूद हैं और दीगर टीमें जो उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं उनको सोचना ये चाहिए कि किस तरह पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जो है इन टीमों को जो है वो टूर्नामेंट से आउट करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। आज हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और मुल्तान सुल्तान को पहले बॉलिंग करने की दावत दी। पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा कि 6 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी, उनके मेन खिलाड़ी जो हैं ओपनर्स आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जरा आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह की सूरत हाल रही आज के मैच में। आज साइम अयूब और बाबर आजम ने हमेशा की तरह ओपन किया, और बाबर आजम इस टूर्नामेंट के अंदर, बल्कि इससे भी पहले जब आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जा रही थी तो बाबर आजम ऑफ कलर नजर आ रहे थे। उनकी फॉर्म का मसला है, उनकी परफॉर्मेंस का मसला है, अब उनकी कप्तानी का भी मसला पैदा हो गया है कि वो किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। सवालात खड़े हुए थे, लेकिन ये जो आज जीत हासिल की है बाबर आजम ने, इनकी कप्तानी के ऊपर जो सवालात खड़े हो रहे हैं उनको किसी न किसी हद तक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। साइम अयूब आज आउट हुए 4 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाकर, लेकिन उनसे पहले बाबर आजम पहले ही आउट हो चुके थे और टीम का स्कोर था उस वक्त 3 रन। बाबर आजम 5 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाकर आउट हुए, और पहले मैच के अंदर बाबर आजम जो हैं वो 0 पर आउट हुए थे। दूसरे मैच के अंदर बाबर आजम ने 1 रन स्कोर किया और तीसरे मैच के अंदर उन्होंने 2 रन स्कोर किए। मीम्स भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उनकी कप्तानी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन बाबर आजम जो हैं ना तो ओपनिंग छोड़ने को तैयार हैं किसी यंगस्टर खिलाड़ी को। आज हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस अगर साइम अयूब के साथ ओपनिंग करें तो किस तरह का बेहतरीन और शानदार आगाज जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मिल सकता है, लेकिन बाबर आजम खुद आए और आइडियाज जो लगा रहे थे लोग, हमारे जैसे जो तज्जियाकार बैठे हुए हैं, क्रिकेट को चाहने वाले हैं, वो लोग ये सोचते रह गए कि बाबर आजम शायद स्टेप डाउन हो जाएं और तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आए, मोहम्मद हारिस को अपनी जगह भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम खुद आए और सबसे पहले ग्राउंड से जाने वाले जो खिलाड़ी थे वो बाबर आजम थे। मैच शुरू हुए हुए सिर्फ 12 मिनट हुए थे और पेशावर ज़ल्मी के दोनों ओपनर्स जो हैं वो आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया टॉम कोलर कैडमोर ने। 30 बॉलों के ऊपर सिर्फ और उन्होंने 52 रन स्कोर किए। उनका भरपूर साथ दिया मोहम्मद हारिस ने, और आज मोहम्मद हारिस ने बता दिया कि वो यंगस्टर्स भी हैं और पाकिस्तानी टीम के अंदर ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अंदर जो विकेट कीपर का एक तरह से बहरान पैदा हो गया है कि अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक बेहतरीन चॉइस के तौर पर सामने आए हैं मोहम्मद हारिस, और उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो ना सिर्फ प्रेशर के ऊपर तेज खेल सकते हैं बल्कि अपनी टीम की नैया को भी पार लगा सकते हैं। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, सिर्फ 21 बॉलों के ऊपर 45 रन स्कोर किए और एक गलत शॉट खेलते हुए वो आउट हुए, वरना आज वो अपनी 50 स्कोर करते हुए नजर आते। उन्होंने 3 बुलंद बाला छक्के लगाए और 4 चौके लगाए। हुसैन तलत आए, वो भी एक अलग ही मूड के साथ आए थे और उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों के ऊपर 37 रन बनाए, एक बुलंद बाला छक्का उनकी बैटिंग के अंदर शामिल था। माइकल ओवन आए, उन्होंने 15 बॉलें सिर्फ खेली हैं और उन्होंने 35 रन स्कोर किए हैं और 4 बुलंद बाला छक्के लगाए उन्होंने, जबकि अब्दुल समद जो हैं उन्होंने सिर्फ 14 बॉलों के ऊपर जो है वो 40 रन बनाए। अब्दुल समद ने साबित कर दिया है कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर उनकी जो पाकिस्तानी टीम का जो एक तरह से परेशानी का बाइस है
कि पाकिस्तान के अंदर लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर कोई बल्लेबाज जो है वो आके तेजी से रन्स करे और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर ले, तो एक ऑलराउंडर की कमी जो है वो अब्दुल समद जो है वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 छक्के उन्होंने मारे और 4 चौके उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर लगाए। अलजायरी जोसेफ जो है वो 3 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाकर आउट हुए और वुड ने जो है 1 बॉल खेली और कोई रन नहीं बनाया। इस तरह मजमूई तौर पर 227 रन पेशावर ज़ल्मी ने स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो डेविड विली ने जो है 2 खिलाड़ियों को आउट किया मुल्तान सुल्तान की जानिब से। माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने ओपनिंग के अंदर आगाज़ में ही साइम अयूब की विकेट लेकर एक बेहतरीन आगाज़ फराहम किया था। 2 विकेटें उन्होंने 4 ओवर के अंदर 37 रन देकर हासिल की। आकिफ जावेद जो है उन्होंने 3 ओवर किए और 52 रन दिए। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, आकिफ जावेद जो एक बेहतरीन बॉलर है और मुकम्मल बॉलर हैं, वो आज कुछ डिस्टर्ब नजर आए। सिर्फ 3 ओवर्स उन्होंने किए, 18 बॉलों के ऊपर उन्होंने जो है वो 52 रन दिए और कोई खिलाड़ी भी वो आउट नहीं कर पाए। लगता यही है कि आने वाले दिनों के अंदर आने वाले मैचेस जो हैं, 2 मैचेस जो इनके कोटे के बाकी हैं पेशावर ज़ल्मी के तो मुल्तान सुल्तान के, तो वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं और मुस्तकबिल के अंदर किसी और खिलाड़ी को जो है 2 मैचेस जो हैं वो किसी और से खिलवाए जाएंगे, क्योंकि आकिफ जावेद ने साबित कर दिया है कि वो प्रेशर के अंदर जो है वो सही तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उसामा मीर ने आज 4 ओवर के अंदर 51 रन दिए और कोई खिलाड़ी उन्होंने आउट नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। उबैद शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 4 ओवर के अंदर और इफ्तिखार अहमद जो आए उन्होंने 5 रन दिए 1 ओवर के अंदर और एक खिलाड़ी को कीमती विकेट उन्होंने हासिल की। उसके बाद जनाब ज़रा सुन लीजिए अहवाल के मुल्तान सुल्तान जो बॉलिंग के अंदर इतनी और ख़ास तौर पर फील्डिंग के अंदर इतनी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुकी थी, उन्होंने जब बैटिंग का आगाज़ किया तो क्या हुआ उनके साथ। 9 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो आउट हो गए और एक वक्त ऐसा लग रहा था मोहम्मद रिजवान जो हैं वो जारियाना मूड के अंदर हैं और ये मैच जो है लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एज अ कप्तान अपनी टीम को जितवाते हुए नजर आएंगे, लेकिन साइम अयूब ने उनको जो है वो आउट किया और मोहम्मद रिजवान की इनिंग का इख्तिताम यहीं पे हुआ। शाय होप जिनको आज विकेट कीपर भी बनाया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एज अ विकेट कीपर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बाई के जो रन्स थे वो भी उन्होंने जाने दिए और ख़ास कोई करिश्मा दिखाने में नाकाम रहे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। तो उनकी वजह से उनके ऊपर पहले ही प्रेशर था विकेट कीपिंग की वजह से। जब बैटिंग के लिए आए तो 20 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाकर वो आरिफ याकूब की गेंद पर आउट हुए। जबकि उस्मान खान जो हैं वो आए और कुछ कोशिश की थी उन्होंने और अच्छी इनिंग भी खेलने की कोशिश की और बुलंदो बाला छक्के और चौके भी उन्होंने बनाए, लेकिन 22 बॉलों के ऊपर 44 रन बनाकर वो भी आरिफ याकूब का निशाना बने। और कामरान गुलाम जो हैं बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इस PSL के अंदर। अब तक उन्होंने कोई बड़ी इनिंग अब तक नहीं खेली है, वो भी 4 बॉलों के ऊपर 6 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि माइकल ब्रेसवेल जो हैं उन्होंने 3 रन स्कोर किए। सिर्फ 3 खिलाड़ी बल्कि 4 खिलाड़ी जो हैं मुल्तान सुल्तान के वो डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए, बाकी 7 खिलाड़ी जो हैं वो डबल फिगर के अंदर भी दाखिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बैटिंग जो है वो किस तरह मुसलसल कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। और ये सूरत हाल इनके साथ पिछले मैच के अंदर भी थी और ओपनिंग मैच जो था उसके अंदर भी यही सूरत हाल नजर आई। उसके अंदर बेशक उन्होंने रन ज़्यादा किए थे लेकिन बॉलिंग की वजह से वो अपना मैच हार गए थे। माइकल ब्रेसवेल के बाद टर्नर आए, एक पहली बॉल के ऊपर ही वो आउट हो गए। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो जमकर नहीं खेल सका। बेहतरीन परफॉर्मेंस का जो आज मुजाहरा किया है वो एमर्जिंग खिलाड़ी अली रज़ा ने किया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर उनको मुतवातिर मौके मिले तो वो एक अच्छे बॉलर के तौर पर पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब हो सकते हैं। आज उन्होंने 4 ओवर के अंदर 21 रन दिए और 4 बेहतरीन बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। जबकि आरिफ याकूब जो हैं उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया सिर्फ 20 रन देकर। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये मुसलसल दस्तक दे रहे हैं कि इनको पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल किया जाए और उनको जो है मौका दिया जाए। बहरहाल इसी सूरत हाल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज के मैच के अंदर 120 रन से कामयाब रही। अब कुछ पॉइंट्स टेबल की भी बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 3 मैचों के अंदर तीनों फतह के साथ जो है वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है। लाहौर कलंदर उनके साथ मौजूद है। 3 मैचों के अंदर 2 मैच जीतने के बाद लाहौर कलंदर जो है वो दूसरे नंबर पर है और आज पहली फतह जो है पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की है। जबकि 3 मैचों के अंदर कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है पेशावर ज़ल्मी।
मुल्तान सुल्तान, इसलिए वो आखिरी नंबर के ऊपर मौजूद हैं और मुल्तान सुल्तान की टीम के बारे में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये टूर्नामेंट से पहली बाहर होने वाली टीम ना हो जाए। पेशावर ज़ल्मी को भी सोचना चाहिए क्योंकि मैच कम है और अपने आप को साबित करने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त है। अब हर मैच पेशावर ज़ल्मी को जीतना है अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आपने देखी। कल के मैच की बात करते हैं। कल इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है और इस्लामाबाद की टीम जो है वो लग रहा है कि कल का मैच जीतने के बाद जो है वो क्वालिफाई करने की पोजीशन के अंदर है, लेकिन लाहौर की टीम जो है उसके अज़ाइम भी जो हैं कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। 3 मैचों के अंदर 2 मैच जीते हैं और 1 मैच जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हारा था। तो कल का मैच जो है कांटेदार मुकाबला होने वाला है। तो इसी तरह सूरत हाल जो चलती हुई नजर आती है, मुझे लगता है कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मैदान मारेगी और अपनी पोजीशन जो है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली उसको पक्की करती हुई नजर आएगी। ये सूरत हाल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लाहौर की टीम जीतेगी या इस्लाम जीतेगी? इस सूरत हाल के अंदर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की टीम जीतेगी। तो सूरत हाल यही है। आज इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई है और पेशावर ज़ल्मी ने मैदान अपने नाम किया है और कल का मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। इसी वक्त इसी टाइम आपको अपडेट करने के लिए PSL पवेलियन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए साजिद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।